हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिच डैड पुअर डैड। ये बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब अमीरों की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की ओर पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। ये कहा है प्रसिद्ध लेखक और वक्ता जेग जिगलर ने। अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किसी अमीर किस तरह अमीर बना जाए और बने रहें जाए, तो यह पुस्तक अपने बच्चों को रिश्वत दे, पैसे की भी रिश्वत अगर इससे के बिना काम ना चले, ताकि वे भी इसे पढ़ें। ये कहा है मार्क विक्टर हैंसन ने, सहायक लेखक न्यूयॉर्क टाइम्स के। रिच डैड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं है। यह पढ़ने में आसान है और इसके मुख्य सबक, जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही आसान है। ये कहा है हेनोलूल मैगनीज ने। काश कि मैंने यह पुस्तक अपनी जवानी में पढ़ी होती। यह शायद सबसे अच्छा यह होता कि यह पुस्तक मेरे माता पिता ने पढ़ी होती। यह तो इस तरह की पुस्तक है कि आप सबकी एक एक कॉपी अपने हर बच्चों को देते हैं और कुछ कॉपी खरीद कर रख लेते हैं, ताकि जब आपके नाती पोता हो और वे 8 या 9 साल के हो जाएं, तो आप इसे उपहार में दे सकें। ये कहा है शिववर्न ने, इंटेंस चेक ऑफ अमेरिका के प्रसिद्ध रिच डैड पुअर डैड अमीरों का शॉर्टकट नहीं बनती। यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, कि किस तरह अपनी पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। यह कहा है डॉक्टर एड कोकेन ने, लेक्चर ऑफ फाइनेंस और MIT यूनिवर्सिटी मेलबर्न। काश कि मैंने यह पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती। कहा है लैरिसन क्लार्क डायमंड की होम्स मैगनीज के अमेरिका के सबसे
तेजी से बढ़ रहे भवन निर्माण था 1995 में। जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है उसे अपनी शुरुआत रिच डैड और पुअर डैड से करनी चाहिए। USA टुडे। समर्पण। यह पुस्तक सभी माता पिताओं को समर्पित है, क्योंकि वही बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। प्रस्तावना। इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल बच्चों को असल ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर ले आओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोराइड स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुए और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। मैं तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग आर्ट अकाउंटिंग फर्म में नौकरी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चल रहे थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियरिंग के रूप में, फिर लॉ स्कूल से। उन्होंने जल्दी ही पेटेंट लॉ में स्नातकता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई, और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह अपनी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरी बदली, हालांकि हम हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी इस हाई स्कूल में ही गया ही है। हमने अपने बच्चों की सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने का में बहुत पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मुँह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। उसमें उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया।
मैंने बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और अंतक होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बन के ने में सपने देख सकते हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत से हरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नर्म और शालीन भी था। मम्मी उसने बोला शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यह तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़कर देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आया किया, जब वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच है। और उस बेसबॉल फीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमने चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदल रही थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड्स हासिल कर अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी उसने आगे कहा कि मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं अपनी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्जा में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फार्म कैसे होती है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाती जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुधार या कंपनी पेंशन का भरोसा नहीं करता सकता। अपने सवालों में मुझे नए जवाब चाहिए।
वही सही है था। उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 में के पहले पैदा हुए थे, पर अब यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जो उन्होंने जिंदगी तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी बात नहीं कर सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो।